अगली खबर अब मुंबई से है, जहां पर एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा का सत्कार सम्मान किया गया। आपको बता दें कि एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महाराष्ट्र में अंतुले सरकार के दौरान हुए सीमेंट घोटाला कांड के खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ चुके हैं और वर्तमान में साध्वी प्रज्ञा का केस निःशुल्क लड़ रहे हैं। बतौर वकील 48 वर्ष के सफर को पूरा कर चुके एडवोकेट जेपी मिश्रा को महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल की तरफ से सम्मानित किया गया, जहां महाराष्ट्र के 15 अधिवक्ताओं में चयनित कर उनका सम्मान किया गया। मुंबई से इनके अलावा 2 अन्य अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता का सम्मान दिया गया। इसके उपलक्ष्य में बोरीवली एडवोकेट बार एसोसिएशन और उत्तर मुंबई एडवोकेट एसोसिएशन की अगुवाई में एडवोकेट जेपी मिश्रा को सम्मानित किया गया। उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद जननायक गोपाल शेट्टी इस कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक रहे। यह तस्वीरें मुंबई के बोरीवली की है, जब एडवोकेट जेपी मिश्रा का स्वागत सत्कार किया गया और इस मौके पर श्रीमान जनसेवक गोपाल शेट्टी ने प्रमुख भूमिका निभाई। उनके संकल्पना से यह सत्कार समारोह किया गया। ये कार्यक्रम करने का मन इसलिए भी बनाया कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा उनका। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में 1980 के दरमियान में जुड़ा तो राम नाईक जी पता नहीं उनके भाषण में कौन सा मुद्दे को छुएंगे, तो उन दिनों में बोरीवली में बहुत बड़ा आतंक हुआ होता था। गुंडे बदमाशों का आतंक होता था, बहुत सारे बातों का आतंक होता था, गोलियां चलती थी और ये सारे लोगों के साथ में संघर्ष अगर कोई उन दिनों में करते थे तो अमरकांत झा थे, हेमेंद्र भाई मेहता थे, जयप्रकाश मिश्रा जी, करुणा शंकर ओझा और बाकी भी 2-4 मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन ऐसे लोगों ने इस बोरीवली भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया। उन दिनों में पार्टी को काउंटर है क्या? आज का कार्यक्रम मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे राजनीतिक 40 साल के जीवन में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन एक समर्पित कार्यकर्ता एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी, जिनको पूना और गोवा के बार एसोसिएशन के लोगों ने सीनियर एडवोकेट करके उनको पूना में बुलाकर उनका सम्मान किया। और जैसे ही हमें पता चला तो हमने सोचा कि जिनके नेतृत्व में पार्टी में प्रवेश किया और जिनका कामकाज को देखकर मेरा दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सफर पूरा हुआ, तो मेरा एक दायित्व बनता था कि उनका मैं सत्कार का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन करूं। और एक ही दिन के व्यवस्था में आपने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और एकदम उच्च कोटि के लोग इस कार्यक्रम में आए। वो सबसे बड़ी विशेषता ऐसा मैं मानता हूँ। जयप्रकाश मिश्रा जी ने पूरे जीवन भर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आज तो कुछ इतने प्रॉब्लम्स खड़े नहीं होते, लेकिन जब पार्टी का काम हम लोगों ने 1980 के दशक में शुरू किया था, तब रोज पुलिस चौकी में दिन में 2 बार जाना पड़ता था, म्युनिसिपैलिटी के ऊपर हमेशा मोर्चा निकालना पड़ता था। ऐसे हालात में पार्टी को हम सब लोगों ने मिलकर खड़ा किया और जब ऐसा उनका सम्मान जब पूना बार एसोसिएशन के लोगों ने किया तो उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिला के ओर से हमने तय किया और एक दिन के बुलावे पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इसमें मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। इसी प्रकार का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आप बनाए रखिए
बोरीवली और उत्तर मुंबई पर किसी भी प्रकार की आंच आने नहीं देंगे। इस प्रकार का हम काम आने वाले दिनों सर में ऐसा है कि 1976 से लगातार मैं वकालत के पेशे में हूँ और संघ और संस्कार के मिले संस्कारों द्वारा अपना काम प्रामाणिकता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से करना, ये मेरे जीवन का सूत्र रहा। मैं कभी भी क्लाइंट से पैसे के पीछे नहीं पड़ा, मैं अपने काम के पीछे हमेशा लगा रहा। और मेरे भाग्य में बहुत सारे बड़े बड़े केस आए। सीमेंट घोटाला में अंतोले के खिलाफ केस लड़ना, जे हॉस्पिटल शूट आउट में भिवंडी के नगराध्यक्ष जयवंत सूर्याराव का केस लड़ना, मालेगांव 2006 बम ब्लास्ट का केस लड़ना, अभी 2008 में साध्वी जी का केस लड़ रहा हूं मैं। 2012 से लगातार एक जज के पास एक ही केस है। मैं अपनी 40-45 साल की प्रैक्टिस छोड़ करके केवल वे भगवा आतंकवाद नहीं है, हिंदू आतंकवाद नहीं है, इसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। रोज सुबह निकलना, शाम को आना, ये दिनचर्या हो गई। भाग्य से मेरे लिए आर्थिक प्रॉब्लम इसलिए नहीं आया, मेरा लड़का भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, सफल प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे खाली मेरे ड्राइवर और पेट्रोल डीजल संभालना रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। इसलिए वो आर्थिक नहीं तो परिवार संभालना रहता तो रोज का रोज जाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन एक कमिटमेंट है, संघ का आदेश है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है।